नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल शैलजा टीचर्स पे। तो आज हम करेंगे महादेवी वर्मा जी की लिखी हुई कविता मधुर मधुर मेरे दीपक जल। मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कवियत्री आखिर इस कविता के द्वारा क्या कहना चाहती है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि दूसरों को समझाना बहुत आसान है। हम हमेशा दूसरों को सही रास्ते पे लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम खुद क्या कर रहे हैं ये कभी नहीं देखते। तो दूसरों को समझाने से, दूसरों को कुछ सिखाने से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है खुद को समझाना, खुद को सिखाना। तो इसमें महादेवी वर्मा जी आखिर खुद को क्या समझाना चाहती हैं, क्या सिखाना चाहती हैं, इसमें हम देखते हैं। मधुर मधुर मेरे दीपक जल। यहाँ दीपक, दीपक किसका प्रतीक है? ईश्वर के प्रति हमारी जो आस्था है, ईश्वर के प्रति हमारा जो विश्वास है, उसका प्रतीक है दीपक। सो मधुर मधुर मेरे दीपक जल। कवियत्री ये कहती हैं कि हे मेरे दिल में ईश्वर के आस्था रूपी दीपक हमेशा जलते रहना, अर्थात ईश्वर में हमेशा विश्वास बनाए रखना। ये विश्वास अटूट होना चाहिए। युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, हर युग में, हर दिन, हर क्षण, हर पल ईश्वर के प्रति हमारी ये आस्था बनी रहे, ताकि प्रियतम का पथ आलोकित कर। और इसी आस्था से जो है ईश्वर का पथ आलोकित होता है, यानी प्रकाशवान होता है, चारों तरफ ईश्वर का प्रकाश फैलता है। नेक्स्ट, सौरभ फैला विपुल धूप बन, मृदुल मोम सा घुलरे मृदुतन, दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अणुगलगल, पुलक पुलक मेरे दीपक जल। तो वो कहती हैं कि सौरभ फैला, सौरभ यानी सुगंध। जब अगरबत्ती जलाते हैं तो सुगंध फैलती है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर के प्रति जब आस्था है, आस्था होती है, तो उसी तरह जो है प्रकाश चारों तरफ फैलता है, उसकी सौरभ, उसकी सुगंध। अर्थात हर कोई जो है ये समझ पाता है, ईश्वर के पथ पर चलने का फिर प्रयास करता है। तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम खुद ईश्वर के ऊपर अटूट विश्वास बनाकर चलते रहें। मृदल मोम सा घुलरे मृदन, वो कहते हैं किस प्रकार जो है ये आस्था फैले चारों तरफ, ये आस्था आस्था खुद को भी, अपने अंदर भी प्रकाशित हो। वो बिल्कुल अगरबत्ती जिस तरह जलकर चारों ओर सुगंध फैला देती है, ठीक उसी तरह सौरभ ईश्वर के प्रेम का, ईश्वर की आस्था का सौरभ फैलता रहे, सुगंध फैलता रहे। मृदुल मोम सा घुलरे मृदुतन, तो मोम जिस तरह गल जाता है, लेकिन वो जो है प्रकाश फैलाता है चारों तरफ, उसी तरह हमारे शरीर को भी, वो कहती है ये शरीर, ये जीवन का हर क्षण अगर गल कर भी ईश्वर के प्रति आस्था बनाए रखता है, और उसी आस्था से बिल्कुल जिस तरह समुद्र में जो चारों तरफ प्रकाश फैलता है, जितना समुद्र है, सिंधु अपरिमित, सिंधु अपरिमित अर्थात जैसे कि बहुत बड़ा समुद्र होता है, उसी तरह ये आस्था भी उतनी ही बड़ी हो और बिल्कुल भी टूटे ना। तेरे जीवन का अणुगलगल, कहते पूरा जीवन का अणु अणु गल जाए, अर्थात एक एक क्षण गल कर भी अगर हम ईश्वर की तरफ आस्था बनाए रख सकते हैं, उस हालात में उससे अच्छी बात और कुछ नहीं होगी। पुलक पुलक मेरे दीपक जल, जीवन में ईश्वर के प्रति आस्था बनाए रखना बहुत जरूरी है। और अगर ये सब कर सकते हैं, तो अगर जीवन का अणु अणु, एक एक क्षण भी गल जाए, तो पुलक पुलक मेरे दीपक जल, हे मेरे दिल में ईश्वर के प्रति आस्था रूपी दीपक, तुम प्रसन्नता पूर्वक जलते रहो। तो हम आप थोड़ी देर में आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, सारे शीतल कोमल नूतन, मांग रहे तुझसे ज्वाला कर्ण, विश्व शलभ सिर धुन कहता है, हाय न जल पाया तुझ में मिल, सिहर सिहर मेरे दीपक जल। जलते नभ में देख असंख्यक, स्नेहहीन मिले कितने दीपक, जल में सागर का उर जलता, विद्युत ले घिरता है बादल, विहंस विहंस मेरे दीपक जल। यहाँ पे जो है वो कवियत्री ये कह रही हैं कि ये जो पूरा संसार है वो शीतल पतंगों की तरह है,
जिनमें भगवान के प्रति कोई आस्था नहीं है, ईश्वर के प्रति कोई आस्था नहीं है। इसीलिए वो कह रही हैं कि वो जो है, वो जो सारे लोग हैं, पूरा संसार है, वो भगवान की आस्था रूपी जो ज्वाला है वो मांग रहे हैं। ज्वाला के कर्ण अर्थात यहाँ ईश्वर की आस्था रूपी ज्वाला। इसलिए विश्व शलभ सिर धुन कहता है, ये जो पूरा संसार है ये सिर धुन धुन कर पछताता है बाद में, और फिर कहता है कि हे प्रभु, आपने इतना अच्छा मौका दिया लेकिन हम आपको प्राप्त नहीं कर सके, हम जो है वो प्राप्त नहीं कर सके, आपकी भक्ति प्राप्त नहीं कर सके। इसलिए सिहर सिहर मेरे दीपक जल, धीरे धीरे है मेरे दीपक वो जलता रहे। सिहर सिहर के मतलब भगवान को याद कर करके जो आस्था रूपी, भगवान का आस्था रूपी दीपक है वो जल नहीं, वो आगे बढ़े, जलता रहे। अर्थात भगवान के मन प्रति जो हमारे मन में आस्था है वो हमेशा बना रहे। नेक्स्ट, जलते नभ में देख असंख्यक, चारों तरफ असंख्य दीपक अर्थात असंख्य लोग हैं हमारे चारों तरफ। स्नेहहीन मिले कितने दीपक, सब स्नेहहीन है, सब भगवान के भक्ति से विहीन है, और न जाने असंख्य लोग यहाँ पर है। जलमय सागर का उर जलता, कहते हैं कि जिस तरह जो समुद्र का जल जो है वो ईश्वर के, वो जो है सूरज की गर्मी से तपकर जल जाता है, और फिर जो है बादल घिरता है, और फिर बारिश होती है, ठंडा पानी लेके आती है। उसी तरह जब पूरा संसार जो है भक्ति विहीन होकर जल रहा है, तब जो भक्त होते हैं वो एक विद्युत, एक बादल, अर्थात यहाँ पे बादल कह रहे हैं भक्ति को, आस्था को बादल लेकर आते हैं, अर्थात आस्था लेकर आते हैं, जिससे संसार में जो है फिर से भगवान के प्रति आस्था की बारिश होती है। अर्थात ऐसे लोग जो है बाकियों को, खुद तो जगे हुए रहते ही हैं, बाकियों को भी जगाते हैं और भगवान के प्रति भक्ति की याद दिलाते हैं। विहंस विहंस मेरे दीपक जल, इसीलिए कवयित्री कहती है कि हे मेरे मन के आस्था रूपी दीपक, आप हंसते हुए धीरे धीरे जलते रहो, जिससे वो प्रकाश जो है सब तक पहुँचे, सबको मिले और सबका कल्याण हो। तो यहीं पर जो है ये चैप्टर, ये पोएम जो है यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। धन्यवाद।